हेलो फ्रेंड्स, आइए एक न्यूज़ आर्टिकल के माध्यम से कुछ अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग को देखते हैं। इस न्यूज़ आर्टिकल का पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन के लिंक में भी डाल दिया गया है। सबसे पहले इसकी हेडलाइन को समझते हैं। हेडलाइन है मैन फाइंड्स मॉम ड्यूरिंग फ्लड रेस्क्यू ऑपरेशन। तो फ्लड रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक आदमी ने क्या किया है, खोज निकाला है अपनी माँ को। यही है न्यूज़ की हेडलाइंस कि मैन फाइंड्स मतलब होता है पता लगाना, ढूंढना। तो उन्होंने ढूंढा है, खोजा है अपनी मॉम को ड्यूरिंग मतलब है दौरान। किस दौरान? तो फ्लड रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान, बाढ़ बचाव ऑपरेशन अभियान के दौरान। अब हम इसे मेन न्यूज़ में पढ़ते हैं। तो चलिए मेन न्यूज़ को ट्रांसलेट करते हैं। न्यूज़ कहाँ से? न्यूज़ है पटियाला पंजाब से है। एज अ फ्लड रेस्क्यू वॉलेंटियर, फ्लड रेस्क्यू वॉलेंटियर के रूप में। एज मतलब है के रूप में। किस रूप में? फ्लड रेस्क्यू वॉलेंटियर के रूप में, बाढ़ बचाव स्वयं सेवक। वॉलेंटियर का क्या अर्थ होता है? स्वयं सेवक। तो उसके रूप में जगजीत सिंह इज़ नो स्ट्रेंजर। जगजीत सिंह क्या नहीं है? नो स्ट्रेंजर है। स्ट्रेंजर का मतलब होता है अजनबी, अपरिचित। तो जगजीत सिंह को ऐसा नहीं है कि कोई नहीं जानता है। किस लिए? टू लॉस्ट एंड फाउंड टेल्स के लिए। लॉस्ट एंड फाउंड टेल्स क्या है? खोया और पाया कहानियों के लिए, ऑफ अदर्स दूसरों की कहानियों के लिए। बट वन मिशन, लेकिन एक मिशन लास्ट वीक पिछले सप्ताह, टर्न द टाइड। टर्न द टाइड का क्या अर्थ होता है? टर्न द टाइड का मतलब उल्टी गंगा बहाना, रिवर्स द सिचुएशन। तो रिवर्स द सिचुएशन कैसे हो गया? हिज बे, उनके उनके लिए। एंड सेट हिम अप। सेटअप का मतलब क्या होता है? सेटअप मतलब तैयार करना होता है। तो सेट हिम अप, उनको तैयार किया। किसके लिए? फॉर अ रियूनियन। रियूनियन मतलब क्या था? पुनर्मिलन। पुनर्मिलन के लिए। ऑफ अ लाइफ टाइम, लाइफ टाइम मतलब जीवन भर का। विथ हिज मदर, तो उनकी माँ के साथ। तो ओवरऑल मीनिंग हमारा क्या निकलता है इसका कि एज ए फ्लड रेस्क्यू वॉलेंटियर, फ्लड रेस्क्यू वॉलेंटियर के रूप में जगजीत सिंह अपरिचित नहीं है, इस नो स्ट्रेंजर हैं। किसके लिए? लॉस्ट एंड फाउंड टेल्स के लिए, ऑफ अदर्स दूसरों की जो लॉस्ट और फाउंड। चूँकि वो वॉलेंटियर है फ्लड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, उसमें क्या होता है? लोग खो जाते हैं, मिल जाते हैं। तो यही है फाउंड एंड लॉस्ट एंड फाउंड, खोया और पाया कहानियाँ दूसरों के लिए। बट लेकिन इस बार क्या हुआ कि वन मिशन, एक ऐसा मिशन आया लास्ट वीक पिछले सप्ताह, टर्न द टाइड, उसने क्या कर दिया? सिचुएशन को रिवर्स कर दिया, उल्टी गंगा को बहा दिया। हिज वे, तो कैसा मोड़ आ गया? उनके तरफ मोड़ आ गया। एंड सेट हिम अप, और उसको क्या कर दिया? तैयार कर दिया। सेट हिम अप मतलब क्या था? तैयार कर। टू अरेंज फॉर समथिंग टू हैपन। क्या हैपन हुआ? ए रीयूनियन। रीयूनियन मतलब होता पुनर्मिलन। किसका? ऑफ अ लाइफ टाइम विथ हिज मदर, उनकी मदर के साथ, उनकी मम्मी के साथ, जीवन भर के लिए। आगे है इसमें, जगजीत केम फेस टू फेस। फेस टू फेस मतलब क्या होता है? सामने सामने होना या रूबरू होना बोलेंगे। तो जगजीत केम आए, कम का सेकंड फॉर्म है केम, आए फेस टू फेस, रूबरू आए, सामने सामने आए, आमने सामने आए, विथ हरजीत कौर। आफ्टर ओवर द 3 डिकेट्स, कितने डिकेट के बाद? 3 दशकों के बाद, मतलब 30 सालों के लगभग बाद आए। हरजीत कौर कौन है? हरजीत कौर ही उनकी माँ है। तो जगजीत केम फेस टू फेस, जगजीत रूबरू हुए या आमने सामने आए विथ हरजीत कौर के साथ। आफ्टर ओवर 3 डिकेट्स, 3 डिकेट्स के बाद। एट हिज मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स होम, कहाँ पर मिले वो? मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स मतलब अपने नाना नानी के घर पर, होम पर। इन अ पटियाला, कहाँ? जो कहाँ है? पटियाला के गांव में है। ऑन जुलाई 20 जुलाई को मिले। विथ द वॉलेंटियर रिकॉर्डिंग, अब इसमें आगे बताया जा रहा है कि विथ द वॉलेंटियर रिकॉर्डिंग, वॉलेंटियर का जो रिकॉर्डिंग है, स्वयं सेवक का रिकॉर्डिंग। द मीटिंग को रिकॉर्ड करते हुए जो बैठक है, ऑन द हिज फेसबुक पेज, अपने फेसबुक के पेज पर। एंड कन्फेसिंग, और कन्फेसिंग मतलब होता है कबूल करना, स्वीकार करना। तो स्वीकार करते हुए कि ही मे नॉट बी एबल टू कंट्रोल हिज इमोशन, कि वह नहीं कर सकते हैं। क्या? एबल मतलब क्या होता है? सक्षम होना। तो वह सक्षम नहीं है किस लिए? कंट्रोल करने के लिए। हिज इमोशन, कंट्रोल मतलब नियंत्रण करना। किस चीज़ को? अपनी भावनाओं को, इमोशंस को। इमोशन मतलब क्या था? भावना। तो अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने फेसबुक पर कबूल किया, फेसबुक के पेज पर। आगे है उसमें मदर एंड सन हग, मदर और सन जो क्या हग, हग मतलब क्या था? मिलना। तो वो गले मिले। नॉट अ वर्ड फ्लोड, कोई भी वर्ड, फ्लो मतलब क्या था? बहना, निकलना। तो कोई भी शब्द नहीं निकला। ओनली अ टोरेंट ऑफ टीयर, टोरेंट का मतलब क्या था? धारा। धारा किसकी बही? अश्रु की, आंसू की धारा बही, टीयर्स की धारा बही। नेक्स्ट पैरा है द एल्डरली हरजीत कौर। एल्डरली मतलब बुजुर्ग। तो बुजुर्ग जो बड़ी, जो हरजीत कौर हैं, हैज़ अ लेग आइलमेंट, उनको क्या है? लेग आइलमेंट। आइलमेंट मतलब क्या था? रोग। तो उनके पैरों में रोग है, पैर की बीमारी है। एंड ही इज़ अनेबल टू वॉक प्रॉपरली, और वह क्या कर सकती हैं? अनेबल, अनेबल मतलब सक्षम नहीं होना, अक्षम में होना, असक्षम होना। टू वॉक प्रॉपरली, वह चल फिर नहीं सकती है ठीक से। प्रॉपरली मतलब होता है ठीक से, उचित तरीके से। तो वह चल फिर नहीं सकते। क्यों? वाई? बिकॉज सी सफरिंग फ्रॉम ए लेग आइलमेंट। बट द री यूनियन, अब लेकिन जो यह री यूनियन है इन
बोहारपुर विलेज, गांव का नाम है बोहारपुर विलेज, वाज ऑलमोस्ट अ लीप ऑफ फेथ फॉर बोथ। अब चूंकि उनकी मम्मी चल फिर नहीं सकती थी, तो क्या है, ये जो मिलन हुआ दोनों का, रीयूनियन हुआ, रीयूनियन मतलब फिर से मिलना, तो जो पुनर्मिलन है, इज़ ऑलमोस्ट, वाज ऑलमोस्ट, वो क्या लगभग क्या था, लीप ऑफ फेथ। लीप ऑफ फेथ का क्या मतलब होता है? लीप ऑफ फेथ का मतलब विश्वास की छलांग। व्हाट इज़ द विश्वास की छलांग? अब विश्वास की छलांग क्या? विश्वास की छलांग को ऐसा एक जिस पर बिलीव नहीं किया सकता कि यह हो सकता है, जिसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो ये ऐसा उनके साथ घटना घटा। अब उनकी मम्मी चल नहीं सकती, बट ही केम टू वहारपुर फॉर रेस्क्यू ऑफ पीपल्स ड्यूरिंग फ्लड, एंड ही मेड टू हिज मदर। अब आगे है इसमें, अब तो ये दोनों के लिए क्या था? लीप ऑफ फेथ था, दोनों के लिए ही विश्वास का छलांग था कि दोनों को स्वीकार करना मुश्किल था, यकीन करना मुश्किल था कि वैसा भी हो सकता है। अब आगे इसमें लिखा है क्या? फोर्टेडस। फोर्टेटस, फोर्टेटस का मतलब क्या होता है? फोर्टेटस का मतलब होता है आकस्मिक, अचानक, कैजुअल। कम्बिनेशन, कम्बिनेशन मतलब संयोजन, मिलना। तो ये जो आकस्मिक मिलन है ऑफ ग्रेट टाइमिंग, किसका? ग्रेट टाइमिंग का। ग्रेट टाइमिंग मतलब बढ़िया समय का। एंड जगजीत प्रेजेंस, और जगजीत का जो प्रेजेंस है, प्रेजेंस मतलब उपस्थिति, इन द पटियाला पॉकेट, पटियाला पॉकेट में, बिकॉज क्योंकि ऑफ द रिलीफ मिशन इन विच हिज एनजीओ। कैसे है वो पटियाला पॉकेट में? बिकॉज ऑफ हिज रिलीफ मिशन, उनका जो रिलीफ मिशन, राहत जो मिशन है, उस कारण है। इन विच हिज एनजीओ वाई भाई घानिया जी वाज पार्टिसिपेटिंग, क्योंकि उनके जो भाई घानिया जी हैं, वाज पार्टिसिपेटिंग, वह क्या कर रहे थे? भाग ले रहे थे। इन द वेक ऑफ, इन द वेक ऑफ मतलब है मद्देनज़र। तो मद्देनज़र, किसके मद्देनज़र? जो डेवेस्टेटिंग है। डेवेस्टेटिंग का मतलब क्या था? विध्वंसकारी, विनाश करने वाला, भयानक, खौफनाक, तबाही लाने वाला जो फ्लड है, बाढ़। दैट फॉलोड, जो फॉलोड, फॉलोड मतलब के बाद, तो किसका जो फॉलोड है, किसके बाद? द रिसेंट मानसून फ्यूरी। फ्यूरी का क्या मतलब होता है? प्रकोप। तो जो मानसून का हाल में जो मानसून का प्रकोप है, उसके कारण जो उत्पन्न हुआ क्या? डेवास्टेटिंग फ्लड, उसमें वो पार्टिसिपेट कर रहे थे। इमोशन रन हाई। अब इमोशन रन हाई का क्या मतलब होता है? इमोशन रन हाई का मतलब होता है किसी चीज़ को क्या होना? उत्तेजित होना, उत्साहित होना, चिंतित होना, भावुक होना। तो इस तरह से इसका यूज करते हैं। तो इमोशन रन हाई तो क्या हो गए? भावुक हो गए, उत्साहित हो गए। अल्सो बिकॉज, अल्सो मतलब भावुक क्यों हो गए? अल्सो मैंने भी। बिकॉज क्योंकि जगजीत 37, जगजीत की उम्र बताई जा रही 37, एंड हिमसेल्फ, और वह क्या है? हिमसेल्फ मतलब खुद ही फादर है, एक पिता है। वाज एकम्पनीड, वह साथ में आए थे, किसके? कंपनी मतलब साथ में होना, किसके साथ थे? बाई हिज वाइफ, अपनी पत्नी के साथ। 14 ईयर ओल्ड डॉटर के साथ, अब 14 साल की बेटी के साथ। एंड 8 ईयर ओल्ड सन, और 8 साल के बेटे के साथ। जगजीत वाज ओनली 2, जगजीत केवल 2 वर्ष के थे। ओनली मतलब केवल और सिर्फ के लिए यूज किया गया है। तो वो जगजीत वाज ओनली 2, जगजीत केवल 2 वर्षों के लिए, 2 वर्ष के थे। जब उनकी 2 वर्ष की आयु थी, तब क्या हुआ था? व्हेन ही वाज सेपरेटेड, जब वह क्या हो गए थे? अलग हो गए थे। पैसिव का टेंस है, ही के साथ वाज है, वाज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा। सिंपल पास्ट का पैसिव है, उसको अलग कर दिया गया था। फ्रॉम हिज मदर, तो वह अपने मामी से अलग हो गए थे जब वह 2 साल के थे। टेकन अवे, टेक अवे का मतलब क्या होता है? टेक अवे का मतलब होता है दूर कर देना, हटा देना। तो उनको हटा दिया गया था, अलग कर दिया गया था। बाई हिज पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, किनके द्वारा? पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स मतलब है उनके दादा दादी के द्वारा। आफ्टर, बाद में, आफ्टर मतलब बाद में, किस चीज़ के बाद में? हरजीत रीमैरिड, जब हरजीत ने क्या किया? पुनर्विवाह कर लिया, फिर से शादी कर ली। हरजीत उनकी मम्मी है जिन्होंने फिर से शादी कर ली थी। फॉलोइंग द डेथ ऑफ हिज फादर, उनके पिता की मृत्यु के बाद। फॉलोइंग का मतलब है के बाद। तो के बाद किसके बाद? जो डेथ ऑफ हिज फादर है उसके बाद। अब उस समय क्या हुआ था? ओनली 6 मंथ आफ्टर हिज ही वॉज बॉर्न, उन जो जन्म लिए थे तो उस समय वह सिर्फ केवल 6 महीना ही हुआ था। उसी समय उनकी फादर की डेथ हो गई थी, और उनकी माँ ने क्या किया था? फिर से मैरिज कर ली थी। इस कारण उनके मैटरनल जो उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स है, दादा दादी, उन्होंने क्या किया था? उनको अलग कर दिया था, मतलब अपने साथ लेकर चले गए थे। फर्दर नेक्स्ट पैरा है हमारा कि अकॉर्डिंग टू द जगजीत, अकॉर्डिंग टू जगजीत, जगजीत के अनुसार। रैंकर, रैंकर मतलब होता है मनमुटाव, शत्रुता, विद्वेष। रैंकर, तो रैंकर क्या हो गया? क्रेप्ट। क्रीप का सेकंड फॉर्म लिखा है क्रेप्ट। क्रीप मतलब क्या होता है? क्रीप का मतलब होता है रेंगना, धीरे धीरे चलना या फैलना। तो क्या हुआ? वर्ब के रूप में यूज हुआ है क्रीप। तो रैंकर क्रेप्ट, रैंकर जो विद्वेष है, मनमुटाव है, वह क्या हो गया? फैल गया।
टाइज, टाइज मतलब संबंधों के बीच में, बिटवीन हिज ग्रैंड पेरेंट्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड के जो दोनों पक्षों के ग्रैंड पेरेंट्स हैं, मतलब दादा दादी और नाना नानी के बीच में क्या हो गया, रैंकर्स हो गया, विद्वेष फैल गया। एंड फेस्टेड, और क्या हो गया, फेस्टेड, फेस्टेड का अर्थ होता है घाव का पकना, सड़ना, बुरा होना, कटुता उत्पन्न करना, तो इस तरह से इसका यूज़ करेंगे। फेस्टेड हो गया, फेस्टेड मतलब क्या हो गया, इतना ज़्यादा वो द्वेष फैल गया, ऑल दिस ईयर, इन वर्षों में, सभी वर्षों में, सो मच सो, सो मच सो का मतलब क्या था, इतना ज़्यादा कि दैट हिज पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स की, उसके जो दादा दादी हैं, नेवर रिवील्ड, कभी नहीं रिवील किया, रिवील मतलब होता है बताना, खुलासा करना, तो कभी नहीं बताया उसको एनीथिंग अबाउट हिज मदर, उनकी माँ के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी। नेक्स्ट पैरा है हमारा, जगजीत हैज़ मच टू थैंक, जगजीत को क्या करना है, मच टू थैंक, बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना है, थैंक करना है, वन, किसको, वन ऑफ हिज आंट, उनकी जो आंट है उनको, आंट का मतलब क्या है यहाँ पर, आंट का मतलब आगे है इसमें लिखा हुआ बुआ, तो उनकी जो एक बुआ है उनको थैंक करना है, किस लिए करना है, फॉर द बॉलीवुड स्टाइल रीयूनियन, बॉलीवुड शैली का जो रीयूनियन हुआ, पुनर्मिलन हुआ है माँ और बेटे का, इसलिए उनको बुआ को थैंक्स करना है। वाइल आई वॉज इन द रेस्क्यू रिलीफ, अब वो अपने बारे में बता रहे हैं कि किस तरह से आगे क्या घटनाक्रम हुआ था, तो वाइल आई वॉज इन द रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन, जब मैं रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन में था, रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन व्हाट इज द मीन, इट मीन्स बचाव, राहत बचाव अभियान, कहाँ, पटियाला में, तो पटियाला में था। वन ऑफ माई आंट, मेरी एक बुआ, टोल्ड मी, उन्होंने बताया, दैट माई नानी मैटरनल ग्रैंड मदर, तो मेरी नानी का घर कहाँ है, हाउस वाज आल्सो इन पटियाला, वह भी कहाँ है, पटियाला में ही है मेरी नानी का घर। सी, अब उनकी जो बुआ है वह क्या बताई, वेगली, वेगली का क्या मतलब होता है, थोड़ा सा बताना या अस्पष्ट रूप से बताना, या तो थोड़ा सा उनको बताया, रिवील किया, रिवील मतलब बताना, वेगली मतलब अस्पष्ट रूप से बताया, अनिश्चित रूप से बताया, दैट कि इट वाज, आगे देखते हैं क्या है, इट वाज बोहारपुर विलेज, गांव का नाम है कि बोहारपुर विलेज है, वेयर माई मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स माइट बी लिविंग, कि जहाँ मेरे ग्रैंड पेरेंट्स जो है, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स मतलब नाना नानी शायद वहाँ रहते हैं, लिव का मतलब रहना, तो रहते हैं जगजीत से, जगजीत ने बताया कि उनकी बुआ ने वैगली बताया, स्पष्ट रूप से या थोड़ा सी जानकारी दी कि उसकी माँ जो पटियाला में ही उनके नाना नानी रहते हैं, उन गाँव का नाम है बोहारपुर। जगजीत सून रिच्ड बोहारपुर, तो जगजीत क्या किया, जल्द ही, सून मतलब होता है जल्दी, जल्दी पहुंच गए, रिच मतलब पहुंचना, तो पहुंच गए सेकंड फॉर्म लगा हुआ है, चले गए, कहाँ चले गए, बोहारपुर में चले गए। एंड मेट, और मीट का सेकंड फॉर्म है मेट, मतलब मिले, किससे मिले, हिज नानी प्रीतम कौर, उनकी नानी का नाम बताया जा रहा प्रीतम कौर, उन्होंने से उनसे मिला। आई स्टार्टेड आस्किंग हर, मैंने शुरू किया, स्टार्ट मतलब शुरू करना, स्टार्टेड सेकंड फॉर्म, शुरू किया क्या, पूछना, पूछने के लिए, हर क्वेश्चंस, तो प्रीतम कौर जो उनकी नानी है उनसे क्वेश्चन को पूछना शुरू किया, प्रश्नों को पूछना शुरू किया। सी बिकेम सस्पिशियस इनिशियली, तो वह क्या हो गई, बिकम, बिकम मतलब हो जाना, तो यहाँ बिकेम लिखा हुआ मतलब हो गई क्या, सस्पिशियस, सस्पिशियस मतलब संदेह में हो जाना, शुरुआत में, इनिशियली मतलब प्रारंभ में, शुरुआत में क्या होगी, वह संदेह में हो गई। बट आफ्टर सी रिवील्ड, लेकिन बाद में, बट आफ्टर सी रिवील्ड, उन्होंने बताया, दैट माई मदर हरजीत हैड अ सन फ्रॉम द फर्स्ट मैरिज, कि मेरी जो माँ है, बट सी रिवील्ड दैट माई मदर, मेरी माँ नाम है हरजीत, हैड अ सन, उनको एक बेटा था, फ्रॉम द फर्स्ट मैरिज, पहला जो शादी हुआ था उससे एक बेटा था। आई ब्रोक डाउन, तो मैं क्या हो गया, टूट गया, ब्रेक डाउन का मतलब क्या, टूटना, किस तरह से टूटना है यहाँ पर, रिश्तों में टूटने का मतलब यहाँ पर क्या है कि अनेबल टू कंट्रोल इमोशंस, मतलब हिम्मत हार गया, हिम्मत हार गया। उसके बाद क्या हुआ, आई सेड, मैंने कहा, आई वाज द अनलकी सन, मैं अनलकी सन था, अनलकी मतलब क्या होना, बदकिस्मत होना, तो मैं बदकिस्मत सन था, बेटा था। वन हु कुड नॉट सी हिज मदर, जिसने अपनी माँ को नहीं देखा या नहीं मिल सका, सी मतलब है देखना, तो नहीं मिल सका, फॉर ओवर 3 डिकेड, 3 दशकों से। सेठ जगजीत, जगजीत ने बताया, रिकॉलिंग हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन को याद करते हुए, रिकॉल का मतलब क्या होता है, याद करना, तो याद करते हुए हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन को, जगजीत से, जगजीत ने कहा, आफ्टर ही क्लियर्ड मैट्रिकुलेशन, क्लियर का मतलब क्या होता है, पास करना, उत्तीर्ण करना, तो जब उन्होंने उत्तीर्ण किया किसको, मैट्रिकुलेशन, मैट्रिकुलेशन को क्लियर कर लिया, मैट्रिक की परीक्षा को क्लियर कर लिया, हिज पैटर्नल ग्रैंड मदर, तो उनकी जो पैटर्नल ग्रैंड मदर है, वाट इट मीन्स, उसकी दादी, दादी क्या होगी, पास्ट अवे, पास्ट अवे का मतलब क्या होता है, गुजर जाना, तो उनकी दादी की मृत्यु हो गई, गुजर गई। लुकिंग एट सम चाइल्डहुड पिक्चर्स, तो देखते हुए किसको, कुछ
बचपन की जो तस्वीरें हैं, चाइल्डहुड पिक्चर्स, उसको देखते, चाइल्डहुड पिक्चर्स को देखते हुए, बचपन की तस्वीरों को देखते हुए, आई फाउंड वन, वन किसके लिए प्रयोग हुआ, आई के लिए प्रयोग हुआ है, तो वन आई फाउंड वन, मैंने खुद को पाया किसके साथ, विथ ए वुमेन, एक महिला के साथ, नॉट नोइंगली, नोइंगली मतलब जानबूझकर या जानते हुए, तो उसको मैं जानता नहीं था, शी वॉज माई मदर, कि वह मेरी माँ थी, आई यूज टू आस्क, मैं पूछा करता था, यूज टू का प्रयोग पास्ट का हैबिट को दर्शाते हैं, तो आई यूज टू आस्क, मैं पूछा करता था, माई ग्रैंड फादर्स, में अपने दादाजी को, एंड ही वुड टेल, और वह बताते थे क्या, ही वुड टेल मी दैट, यहाँ भी यूज टू को प्रयोग कर सकते हैं कि ही वुड टेल मी, वह मुझे बताते थे, दैट माई पेरेंट्स, की मेरे जो माता पिता हैं, हैड डाइड, उनकी मृत्यु हो गई थी, इन अ कार एक्सीडेंट, एक कार के एक्सीडेंट में, कार की दुर्घटना में। तो बस यही था हमारा न्यूज़ आर्टिकल। आई होप आपको समझ में आया होगा और कुछ वर्ड्स का रिवीजन भी हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।